हेलो दोस्तों, जीएसजी के वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे जो कि सी टेट, टेट तथा सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, उपत्यका का अर्थ है ए. सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी. प्राणियों के पेट का एक अंग, सी. पर्वत का शिखर, डी. पर्वत के पास की भूमि। इसमें आपका उत्तर जाएगा डी के साथ, पर्वत के पास की भूमि। अगला प्रश्न, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है ए. अप्रिय लगना, बी. धोखा देना, सी. कष्टदायक होना, डी. बहुत प्रिय होना। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ, अप्रिय लगना। अगला प्रश्न, यहाँ कुकर की जगह कुकुर होगा। 12 बरस लव कुकुर जीवै, अरु 13 लव जीवै सियार। यह पंक्ति किसकी है? ए. विद्यापति, बी. चंद्रवरदाई, सी. नरपतिनाल, डी. जगनीक। इसमें आपका उत्तर जाएगा डी के साथ, जगनीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ए. पृथ्वीराज रासो, बी. खुमान रासो, सी. परमाल रासो, डी. विशलदेव रासो। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ, परमाल रासो। परमाल रासो के कवि हैं जगनीक, जो कि महोबा के राजा परमाल के राज दरबारी कवि थे। इन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल के वीरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ए. मानवीय, बी. मानवता, सी. अधीर, डी. विखंडित। इसमें आपका उत्तर जाएगा डी के साथ, विखंडित। विखंडित में वी उपसर्ग है, विधन खंड, धन इत प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। अगला प्रश्न, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ए. कर्मधारय समास, बी. द्वंद्व समास, सी. अव्ययी भाव समास, डी. द्विगु समास। इसमें आपका उत्तर जाएगा द्विगु समास के साथ। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे शब्द चौराहा है। चौराहा में ये 4 का बोध करा रहा है, जो कि संख्यावाची है। राह मतलब राह, अर्थात 4 राहों का समूह, चौराहा। अगला प्रश्न, जमीन का पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं है। ए. पृथ्वी, बी. धरती, सी. विटप, डी. धरणी। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ, विटप। विटप का अर्थ होता है वृक्ष। बाकी सब धरती के, जमीन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द। ए. आत्म साक्षात्कार, बी. स्वानुभूति, सी. अनिर्वचनीय, डी. रहस्य। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ, अनिर्वचनीय।
अगला प्रश्न, इस धरा पर ही धरा रह जाएगा में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी उपमा अलंकार। इसमें आपका उत्तर जाएगा बी के साथ, यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसमें धरा शब्द है, धरा शब्द एक ही शब्द है लेकिन इसका 3 बार 3 अलग अलग अर्थ है। एक धरा, इस धरा का संसार से अर्थ है, मतलब संसार से है, इसका धरती से है, और इस धरा का धरा मतलब रखा रह जाएगा। अगला प्रश्न, करुण का विलोम है? ए निष्ठुर, बी कोमल, सी सरल, डी निष्कपट। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ, निष्ठुर। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। कोमल का कठोर, सरल का जटिल, और निष्कपट का कपट या कपटी। अगला प्रश्न, ऋजु का विलोम शब्द है? ए त्रिकोण, बी सरल, सी सीधा, डी वक्र। इसमें आपका उत्तर जाएगा डी के साथ, वक्र। ऋजु का विलोम वक्र होता है। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ, श्लेष। श्लेष में एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पानी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें पानी मोती के साथ उसकी चमक को दर्शाता है, मनुष्य के साथ उसकी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है, तथा चूने के साथ जल, अर्थात जैसे जल के बिना चूना सूख जाता है, उसी प्रकार मनुष्य प्रतिष्ठा के बिना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, मोती का चमक के बिना कोई महत्व नहीं रह जाता। अगला प्रश्न, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है? ए दूरदर्शी, बी दत्तचित्त, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। इसका उत्तर जाएगा डी के साथ, जितेंद्रिय। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ए सिर मारना, बी सिर पर सेहरा बंधा होना, सी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, डी सिर पर शैतान सवार होना। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला प्रश्न, ड तथा ढ में क्या अंतर है? ए ड महाप्राण तथा ढ अल्प प्राण ध्वनि है, बी ड अल्प प्राण तथा ढ महाप्राण ध्वनि है,
सी ड तथा ढ दोनों अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। डी ड तथा ध दोनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसमें आपका उत्तर जाएगा बी के साथ। ड अल्प प्राण तथा ढ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। अल्प प्राण जिन शब्दों के उच्चारण करने में मुख से वायु की मात्रा अधिक कम निकले उसे अल्प प्राण, तथा जिस शब्द के उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा अधिक निकले उसे महाप्राण कहते हैं। इस प्रकार 15 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग GSG के वर्ड।